जय हिंद बच्चों। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी छोटे समुद्री रास्ते हैं जो कि रिक्त स्थान देशों के मध्य स्थित हैं। ऑप्शन ए है मालदीव और श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और भारत तथा ऑप्शन डी है बांग्लादेश और म्यांमार। तो बच्चों इसका सही उत्तर है भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि जिसकी अवस्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी ये इसकी अवस्थिति यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखिए, ये पाक जल संधि है और यह मन्नार की खाड़ी है। तो ये समुद्री रास्ते हैं, छोटे समुद्री रास्ते हैं जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित हैं। अगला प्रश्न है, देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर एनआरएससी इसरो द्वारा विकसित पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल, व्यास पोर्टल, भुवन पोर्टल या फिर एकलव्य पोर्टल। तो बच्चों इसका उत्तर है भुवन पोर्टल। यह एक महत्वपूर्ण पोर्टल है जिसके माध्यम से देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में हम जागरूक हो सकते हैं। और यह पोर्टल जो है एनआरएससी इसरो द्वारा विकसित किया गया है और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर ये विकसित है। अगला प्रश्न है, भारत के जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनका पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हम इन ऑप्शंस को न पढ़ के और सीधे आपको बता देना चाहते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। लेकिन यह जो क्रम है यह पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम के लिए आपको यहाँ ध्यान देना होगा। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यह पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, या फिर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, या फिर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन, या फिर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। तो बच्चों इसका सही उत्तर है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आप इनकी अवस्थिति देख पा रहे हैं। इन देशों की अवस्थिति इस प्रकार से है: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन देशों से मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि, पाक जल संधि या फिर हडसन जल संधि। तो बच्चों इसका सही उत्तर है पाक जल संधि। यहाँ पर आप पाक जल संधि की अवस्थिति देखिए। यह जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है और इसकी अवस्थिति इस प्रकार से है। कौन सी संधि? पाक जल संधि। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग या सिल्क रूट जिसको हम कहते हैं किन महाद्वीपों को जोड़ता था? एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, या फिर एशिया, यूरोप और अफ्रीका। तो बच्चों इसका सही उत्तर है एशिया, यूरोप और अफ्रीका। यहाँ पर आप रेशम मार्ग या सिल्क रूट की अवस्थिति देख रहे हैं। यह एशियाई क्षेत्र है, यह यूरोपीय क्षेत्र है और यह अफ्रीका का क्षेत्र है। तो हम इस मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि रेशम मार्ग या सिल्क रूट जो है एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को जोड़ता था और इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट की अवस्थिति है 6°45' उत्तरी अक्षांश, 6°45' दक्षिणी अक्षांश, 6°45' पूर्वी देशांतर, या फिर 6°45' पश्चिमी देशांतर। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? 6°45' उत्तरी अक्षांश। आप यहाँ पर इंदिरा पॉइंट की अवस्थिति देखिए। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट स्थित है और इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है
वह 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अतः अक्षांशीय स्थिति भी, जो इंदिरा पॉइंट की अक्षांशीय स्थिति है, वह उत्तरी अक्षांश ही होगी। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु क्रमशः हैं। ऑप्शन ए सरक्रीक, गुहर मोती और इंदिरा कौल। ऑप्शन बी इंदिरा कौल और कन्याकुमारी, जिसको हम केप केमुरिन भी कहते हैं। ऑप्शन सी इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट, या फिर किबुथु और कन्याकुमारी। तो बच्चों इसका सही उत्तर है उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की हम बात कर रहे हैं। तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल और दक्षिणी बिंदु जो है मुख्य भूमि का वह क्या है, कन्याकुमारी या केप केमुरिन। यदि आपसे पूछा जाता कि भारत की भूमि का उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तब उत्तर क्या होता, इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, भारत की मुख्य भूमि के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु, यानी कि मुख्य भूमि की बात की जा रही है, इसलिए उत्तर क्या होगा, इंदिरा कौल और कन्याकुमारी यानी कि केप केमुरिन। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु क्रमशः हैं। किबिथु और सरक्रीक। ऑप्शन बी इंदिरा कौल और कन्याकुमारी, जिसको हम केप केमुरिन भी कहते हैं। ऑप्शन सी इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट, या फिर सरक्रीक और किबिथु। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है बच्चों, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु की। तो पूर्वी बिंदु जो है वह किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और पश्चिमी बिंदु जो है वह सरक्रीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। और उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल। दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का कौन सा है, कन्याकुमारी। और यदि मुख्य भूमि की बात ना की जाए और पूछा जाए आपसे कि भारत भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपको क्या उत्तर देना है, इंदिरा पॉइंट उत्तर देना है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।